बच्चों आज हम करेंगे कैसे बनती है कविता, अभिव्यक्ति और माध्यम का लेसन है बच्चों। कैसे बनती है कविता। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता क्या है। बच्चों मनुष्य का जो जीवन है वो कविता से ही आरंभ होता है। बचपन में जो माँ से, दादी से, नानी से जो लोरियां बच्चा सुनता है तो एक कविता का ही स्वरूप है। और हर मनुष्य की जो प्रारंभिक शिक्षा है नर्सरी से, वो कविता से ही आरंभ होती है। तो कविता क्या है। हमारे आसपास जो भी बादल हैं, बिजली है, नदी है, वन है, पहाड़ हैं, खेत हैं, खलिहान है, इनको जब एक कवि जो एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व रखता है होता है, जब इनको एक कविता में बांध देता है शब्दों के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से, तो ये किसी भी पाठक को, किसी भी श्रोता को भाव विभोर कर देती हैं। जो हमें देखने में, सुनने में अनजान लगती हैं ये चीज़ें, और जब इन्हीं चीज़ों के बारे में हम कविता के अंदर पढ़ते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। तो कविता वैसे तो कोई एक परिभाषा हम कविता की नहीं दे सकते, लेकिन कविता क्या है, रागात्मक अनुभूतियों और संवेदनाओं का जो मिश्रण है वो एक कविता है। और हमारा यानी कि मनुष्य का जो जीवन है जब उत्कृष्ट क्षणों में चल रहा होता है तो हर व्यक्ति को लगता है कि हमारा जीवन छंदों में बह रहा है। तो कविता क्या है। कविता यही है जो कुछ भी हमारे आसपास होता है, जब हम एक कवि के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम भी बहुत अधिक अपने आप को संवेदनशील समझते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, संवेदना अंदर से उत्पन्न होती है सुन के कविता। और कविता का जो आरंभ है या जन्म है वो वाचिक परंपरा से हुआ, बोलने से, वाचिक परंपरा से। हमारे सारे जो वेद हैं वो कविता में रचित हैं, हमारा सारा जो साहित्य है वो कविता में रचित है। तो इसीलिए कविता जो है वो बहुत ही संवेदनशील भावनाओं का मिश्रण कह सकते हैं, वो है। कैसे बनती है कविता, यानी कि कवि कविता की रचना कैसे करता है। तो बच्चों कवि जो है, जो सोचते हैं कवि लोग, जो लिखते हैं, उनकी तरह हम नहीं सोच सकते और ना ही वहाँ तक हमारी जो सोच है वो जा सकती है। यानी कि कवि बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभा संपन्न होते हैं, प्रकृति की देन उनके पास होती है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसीलिए कहा गया है कि जहाँ तक एक कवि की सोच, एक कवि की कल्पना शक्ति जा सकती है, वहाँ तक एक आम आदमी की नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति कविता रचना का काम करना चाहता है, कविता लेखन का काम करना चाहता है, कवि बनना चाहता है, तो बहुत सारे हमारे भारतीय और पाश्चात्य जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे कविता लेखन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। तो वहाँ पे प्रशिक्षण लेने के बाद एक आम व्यक्ति कवि भले ही ना बने, लेकिन एक संवेदनशील प्राणी अवश्य बन सकता है। और एक कवि बनने के लिए क्या कुछ चाहिए, किस प्रकार से कविता की संरचना होती है, कैसे उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहली जो बात है वो भाषा पे पकड़, समुचित अधिकार, भाषा की संपूर्ण जानकारी और शब्दों के अर्थों को गहराई से ढूंढना, वाक्य का जो प्रयोग है वो सही से करना, कम से कम शब्दों में बहुत अधिक जो बातें हैं वो कहना, तब जाके एक जो कवि है एक सफल कवि बन सकता है। जिस प्रकार से चित्रकला में कैनवास की, कुची की, रंगों की आवश्यकता पड़ती है, संगीत में स्वर, ताल, लय, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो कविता रचने के लिए बाहरी उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन भाषा, यानी कि कविता भाषा में ही रचित होती है, भाषा के द्वारा ही लिखी जाती है। एक कवि को
उस भाषा का संपूर्ण जो ज्ञान है वो उसके पास होना चाहिए। चाहे कविता छंद में लिखित हो या मुक्त छंद में हो, फिर भी उस कवि को यानी कि एक कवि को संपूर्ण जानकारी छंदों की रहनी चाहिए, या संपूर्ण भाषा पे उसका समुचित जो अधिकार है वो होना चाहिए। तब जाके एक बहुत अच्छी जो कविता है वो रची जा सकती है, लिखी जा सकती है। एक सफल कवि हम या श्रेष्ठ कवि उसको कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ बच्चों क्या है कि अगर कविता लिखने का मन है, कोई कवि बनना चाहता है, तो प्रशिक्षण दिया जाता है बहुत सारे विश्वविद्यालयों में। और उसके बाद भी अगर हम कवि नहीं बन सकते तो एक अच्छे इंसान, एक संवेदनशील प्राणी अवश्य बन सकते हैं। और एक श्रेष्ठ या महान कवि बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है, कैसे कवि कविता की संरचना करता है, तो भाषा के माध्यम से, शब्द और अर्थों के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी भाषा की उसके पास होनी चाहिए, उसका सही इस्तेमाल उसको आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, कविता में शब्द चयन का क्या महत्व है, शब्दों का चयन कैसा हो। जब एक कवि कविता लिखने बैठता है तो शब्दों का चयन कैसा हो। कविता का प्रथम उपकरण ही शब्द है, शब्द चयन ही बिल्कुल सही सबसे पहले चाहिए। कविता का प्रथम जो उपकरण चाहिए वो शब्द है। छोटे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बार बार बड़ों में से ही निकलते हैं, अच्छे से करना है इसको। W.H. ऑर्डन के अनुसार प्ले विद द वर्ड्स यानी कि शब्दों के साथ खेलना, उनके साथ मेल जोल बढ़ाना, उनकी जानकारी रखना, उनमें से अर्थों को गहराई से जानना, अर्थ निकालना, यही क्या है, प्ले विद द वर्ड्स। शब्दों के साथ खेलना, उनके साथ मेल जोल बढ़ाना, उनका सही इस्तेमाल, सही प्रयोग करना सीखना ही क्या है, सही शब्द चयन है, जो कि कविता का प्रथम उपकरण है। तो यहाँ पे बहुत सारे कविता के उदाहरण दे सकते हैं। आप ये याद कर सकते हो, कोई भी 8-10 पंक्तियां या अपनी जितनी भी कविताएं आपने पढ़ी हैं वहां से कोई भी उदाहरण आप अपने क्वेश्चन में लिख सकते हो। उसके बाद है कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है। बिंब का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों वो प्रतिमूर्ति या छाया, और छंद गणना, मात्राओं की और वर्णों की जो गणना होती है उसको छंद कहा जाता है। तो प्रतिमूर्ति और छाया यानी कि बिंबों का जो महत्व है, बहुत सारी कविताएं ऐसी होती हैं जिनको पढ़ते ही एक संवेदना, एक भाव अंदर हमारे उत्पन्न हो जाता है, एक चित्र अंकित हो जाता है अपने मन में, चित्त में, तो उसी को प्रतिमूर्ति या छाया कहते हैं। वो संवेदना उत्पन्न होना, उसका चित्र अंकित हो जाना, वो प्रतिमूर्ति या छाया या बिंब विधान के द्वारा कवि किस प्रकार से अपनी कविता को रोचक बनाता है, उत्कृष्ट बनाता है, महान बनाता है, वो एक कवि ही जानता है। तो जिस प्रकार से आगे की पंक्तियां दे रखी हैं बच्चों, उड़ गई चिड़िया कांपी फिर हो गई पत्ती। जब हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से चिड़िया जो वृक्ष की टहनी पर बैठी हुई है, जब वो उड़ती है तो जो पत्ती है पेड़ की कैसे कांपती है और उसके बाद फिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठहर जाती है, रुक जाती है। तो इस प्रकार की जब बिंब विधान वाली कविताएं हम पढ़ते हैं तो एक चित्र अपने आप ही मन के अंदर अंकित हो जाता है। वो चिड़िया के उड़ने का, पंख फड़फड़ाने का, पत्ती के कांपने का और उसके स्थिर होने की जो चित्र है वो हमारे चित्त में, मन में अंकित होना, हमें अनुभव होना, एहसास होना, वही क्या है, बिंब विधान है। और इसी बिंब विधान के आधार पर या इंद्रियों के आधार पर 5 प्रकार के बिंबों का जो प्रयोग है वो कवि हमारे करते हैं या हिंदी साहित्य में होता है, जिनमें स्पर्श बिंब है, गंध बिंब है, ध्वनि बिंब है, आस्वाद्य है और दृश्य बिंब है। यानी कि इन्हीं 5 प्रकार की इंद्रियों से या इन बिंबों से अपनी कविता को पकड़ने का प्रयास एक सफल कवि, एक श्रेष्ठ कवि करता है और उसको करना भी चाहिए। इसी से कविता के अंदर हर प्रकार की गहराई, अनुभूति, रसास्वादन, मनोरंजन, उत्कृष्टता एक कवि पैदा करता है। तो बिंब और छंदों का जो महत्व है वो ये कविता में रहता है। कोई भी कवि है चाहे छंद युक्त कविता लिखे या छंद मुक्त लिखे, उसको छंदों का यानी कि मात्राओं की गणना और वर्णों की जो गणना है उसको संपूर्ण जो ज्ञान है वो होना चाहिए, तभी एक सफल कविता की रचना हो सकती है। उसके बाद है
कविता की संरचना किस प्रकार की जाती है और कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ये सेकंड क्वेश्चन में पहले बता चुकी बच्चों। कविता की संरचना यानी कि वैसे तो कवि के पास प्रकृति की देन होती है, यानी कि वो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है, गॉड गिफ्टेड जिसको हम बोलते हैं, यानी कि एक कवि जैसा हम नहीं सोच सकते, नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी अगर कोई कविता रचना चाहता है तो वही भारतीय और पाश्चात्य विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण। उसके बाद भी कविता की संरचना के लिए भाषा की जो संपूर्ण जानकारी है किस प्रकार से होनी चाहिए, वही आप तत्व पढ़ोगे कि कविता समसामयिक जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, कठिन परिस्थितियां होती हैं समय में, या समाज में जो कुछ भी प्रचलित हो रहा होता है, उनके आधार पर उनकी रचना होनी चाहिए। समाज को प्रोत्साहित और प्रेरित करने वाली चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, और साथ ही साथ भाषा पे पकड़ या मजबूती कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो, किस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल हो, और कविता में लगने वाले जितने भी चिन्ह हैं जिनको हम विराम चिन्ह भी कहते हैं, तो उनका सही से प्रयोग कैसे हो, कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक और प्रभावशाली जो बात है वो कवि किस प्रकार से अपने लेखन के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से समाज में पहुंचा सकता है। तो एक सफल उद्देश्य के साथ और भाषा पे समुचित अधिकार के साथ साहित्य लेखन या कविता लेखन का जो काम कवि करते हैं वही समाज के लिए श्रेष्ठ कवि कहलाते हैं, और सही में उनका जो योगदान होता है समाज में वो अविस्मरणीय होता है। तो इस प्रकार से कैसे बनती है कविता, यानी कि कैसे लिखी जाती है कविता, और सबसे पहले कविता क्या है, जो हमारे आसपास बचपन से जो हम सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, लोरियां, ये सब कुछ कविता है। उसके बाद कविता की संरचना, शब्द चयन, बिंब और छंद यानी कि भाषा, और कविता के प्रमुख घटक या तत्व, घटक मतलब तत्व, यानी कि भाषा का किस प्रकार से इस्तेमाल एक सफल कवि को, श्रेष्ठ कवि को अपनी कविता के अंदर करना चाहिए। तो अच्छे से करना है बच्चों सारा जो लेसन है। थैंक यू।